लाभ होगा ना। तो लाभ होने के लिए जब आप दूसरे के ठाम जाते थे, मैं नहीं बताऊंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी किसी के पास जाते थे, वो बोल देता था कि अभी अभी ये चीज चाहिए। अभी कोई तुम जहां जाते थे, जहां पर पैसा तुम्हें लूटा जाता था, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 15 दिन पर, 20 दिन पर, वो तुम्हें बोल देता कि तुम्हें मुर्गा काटना है। आपके पास पैसा रहे या ना रहे, क्या करते थे? कर्जा लेके लेते थे ना। हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए कर्जा कभी लिए हो? क्या परमेश्वर को भवन में आने के लिए कभी किसी से कर्जा लिए हो? तो आप मसीदार नहीं हो। एक आप मसीह आप अभी मसीह जीवन तुम नहीं जी रहे हो। हालेलुया। मेरे बहन, मैं बताना चाहता हूं, जब ये वचन नहीं रहता है ना, तुम्हें शैतान तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि ये वचन में कितना पावर है, लेकिन शैतान का पता है कि ये वचन में कितना पावर है। यहाँ पर मोबाइल नहीं चलाएंगे, फिर ध्यान इधर रहना चाहिए सबका। बहन मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, सुनो। हालेलुया। जिनको वचन नहीं है, वचन मिल रहा है, आप वचन ले सकते हैं यीशु के समर्थी नाम में। कि आप शक्ति पाने के लिए तैयार हो? सुनो, निकालो याकूब 5:13। क्या लिखा? आगे कितना दुख में हो ना, सब हर एक दिन दुख में हो। कितना दुख में, हाथ उठाएंगे पहले। आप दुख में हो? क्या लिखा? हेडिंग को पढ़ेंगे, पतरस का पीछे। याकूब, नया नियम। तेरा ध्यान किधर है? हीरो इधर है, हीरो की तरफ इधर देखना है। याकूब 5:13। क्या लिखा? थोड़ा। हाँ, क्या लिखा है? प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना का शक्ति। हालेलुया। क्या शक्ति लेना चाहते हो? अब चाहते हो कि मुझे भी ऐसा सामर्थ्य मिल जाए कि मुझे भी देखे तो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगे? कितने लोग चाहते हो? हर एक जन। क्या आप प्रार्थना करते हो? प्रार्थना कितना जन करते हो? जब आप प्रार्थना करते हैं ना बहन, एक बात बताता हूं, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, वो दुख में नहीं रहता है। मैं एक बात बता देता हूं। आप बोल रहे हो कि मैं इतना साल से मसीह में आ रहा हूँ, इतना दिन हो गया मेरा मसीह में आने से मेरे जीवन में क्यों नहीं फायदा हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर को यूज कर रहे हो। आप आ रहे हो मेला देखने के लिए एक तरफ से। जैसे तुम मेला में जाते हो ना, पैसा तुम्हें खर्च हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है, वैसे ही तुम एक मेला देखने आते हो, लेकिन परमेश्वर को आत्मा पाने के लिए तुम नहीं आते हो। जब तुम्हें परमेश्वर का आत्मा पाने के लिए आते हैं, तो परमेश्वर कितना बार बोला गया कि बहन तुम 2 घंटा 45 मिनट परमेश्वर के समय साथ बिताओ। क्या बिताते हो परमेश्वर के साथ 2 घंटा 45 मिनट? 2 घंटा 45 मिनट कितने समय बिताते हो? दुख में है ना? कितने लोग दुख में हैं? सुनो, हल्ला नहीं करना है। सुनो, एक मैं बात बताना चाहता हूँ। वचन कहता है कि वचन 2 धारी तलवार है। जितने लोग आंचल को ओढ़ेंगे, पहले आंचल को ओढ़ के अब पहले घुटना पे आकर बैठेंगे। क्या कहता है परमेश्वर? दुख में हो ना, लेकिन बहन एक मैं बता देता हूं, आप कितना बड़ा दुख में रहो ना, आपके जीवन में कैंसर है ना, आपके जीवन में डॉक्टर जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हें वचन जिंदा कर सकता है। आमीन। जब याद रखो, जब 3 दिन मुर्दों को, लाजरस 3 दिन कब्र में था ना, उसे जिंदा कर दिया।
ये वचन था। चलो मैं बताना चाहता हूं कि किसी का, मैं एक मसीह हूं, मैं गांव में अकेला मसीह हूं और किसी में दुष्ट आत्मा आ गया। अब दुष्ट आत्मा को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? प्रभु के दासी से प्रार्थना करवा। वो छोड़ो, प्रभु के दासी से प्रार्थना करके वो कौले नहीं उठाएंगे तब हैं? अपने से अपने आप को उठाएंगे। क्या अपने आप पर भरोसा रखते हो? क्या अपने आप 2 घंटा 45 मिनट प्रार्थना करते हो? याद रखना, वो दुष्ट आत्मा कह रहा है कि मैं इसको जान मार दूंगा, जान मार दूंगा। लेकिन याद रखना, और तुम कर रहे हो फायर 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 फायर, निकलेगा तुमको में घुस जाएगा। इनको निकले, जो दुष्ट आत्मा था ना, उसको मारने के लिए कह रहा था ना, तुम तो प्रार्थना कर लोगे, प्रार्थना तो कर दोगे, लेकिन वही प्रार्थना के द्वारा आपके पास जितना भोजन चाहिए आप उतना नहीं खाते। आपको बोला जाता है 2 घंटा 45 मिनट प्रार्थना करो, आप प्रार्थना नहीं करोगे। शैतान के बोलोगे फायर 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 फायर, आठ हो जाए यीशु के समर्थन में, आठ हो जाए यीशु के समर्थन में। अब इसको बॉडी को छोड़ेगा तो किसको बॉडी पर जाएगा? तुम्हारा बॉडी के ऊपर जाएगा। सोचते हो ना कि नहीं, ये तो पास्टर जी है ना, रात में सोते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आके वचन चलाते हैं। तुम रात भर सोते हो। आप लोग रात भर सोते हो। आप तो सो के आए हो कि हम सो के आए हैं? आप तो खाना खा के आए हैं। कितने लोग खाना खा के आए? हाथ तो उठाएंगे। जो खाना खा के आए हैं, क्या बहन मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता नहीं था कि फास्टिंग मीटिंग है? बृहस्पति को बृहस्पति फास्टिंग मीटिंग रहता है, उपवास प्रार्थना। मेरे बहन, जब देखो, पहले तुम याद रखना, वो खाना के द्वारा शैतान तुम्हें इतना अटैक करेगा। पहला परीक्षा कहां पर आया था प्रभु यीशु का? याद है किसी का? जब 40 दिन प्रभु यीशु जंगल में घूम रहे थे तो पहला शैतान क्या कहा कि तू कहा ये पत्थर रोटी बन जाए। उसे खाना के द्वारा ललचाया गया। क्या प्रभु यीशु उसमें चाल में फंसे हैं? नहीं फंस पाए। वो शैतान को डांटे। वो हवा, पहला हवा किसके द्वारा? वो खाना के द्वारा ना उसके जीवन में आया घटना। परमेश्वर ने कहा था कि तू सबका वृक्ष का फल खाना, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना। उसने प्रभु का नाम छोड़ दिया। उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद क्या हुआ? खत्म कहानी। फिर उसके ऊपर श्राप आया कि नहीं? बहन, जैसे प्रभु यीशु को जैसे चतुर बनो, दानियल की तरह चतुर बनो। जब दानियल सदरक मेशक अबेदनगो को चारों को पकड़ा के राजा के सामने गया, राजा ने उसको बोला कि इसको खाना खिला के इसे तैयार करो, इसे युद्ध में लड़ना है। उसने बोला कि मैं नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि राजा, जब राजा का मंत्री आया कि राजा ने मुझे बोला कि ले ये सब तुम्हारे लिए पकवान है। उसने कहा हे राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए, वो भी करो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें युद्ध में लड़ना है, तुम ताकत तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तो तुम दूसरे को कैसे हराओगे? उसने बोला कि नहीं, मैं 21 दिन का फास्टिंग में जाऊंगा। वो खाना को ठुकरा दिया। ठुकराया कि नहीं? क्या आप खाना के लिए ठुकराते हो? खाना है ना, वो परमेश्वर से तुम्हें दूर करता है। खाना खा लेते हो, आज सोचते हो कि मैं प्रार्थना करूंगा, और खाना खाने के बाद नींद आ गई। अरे जहां पर 4 रोटी खाना था वहां पर तुम 8 रोटी खा लिए। तुम 8 रोटी खा लिए तो शरीर भी आराम खोजता है ना, खोजता है कि नहीं? तो आराम के लिए क्या शरीर खोजता है? एक बेड मिल जाए, एक बेडशीट मिल जाए, बस। बेटा बेटी स्कूल जा रही, मम्मी 6 बज गया, उठो खाना बनाओ। उठा, खाना बनाए, चल गया।
यही अधिकतर मसीह का यही पहचान है। मेरे बहन, तुम ऐसा मसीह नहीं बनो, असरदार मसीह बनो। ऐसा नहीं कि जब बैल ततीक बुलाए तो बहुत लोग हैं, लेकिन थोड़े चुने थोड़े लोग हैं। क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? मेरे बहन, एक बात बताओ, आप ही का मैं भलाई कहता हूं, इसमें जब आप प्रार्थना करोगे तो मुझे भलाई मिलेगा, मिलेगा मुझे भलाई। आप प्रार्थना करोगे, आप खाना खाओगे तो क्या हमको पेट भर जाएगा? भर जाएगा? आप ही के ना पेट भरेगा। तो बहन, एक मैं बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना करो। जो कुछ मांगना चाहते हो ना, वो प्रार्थना से मांगो। मेरे बहन, जब प्रार्थना ही है जो प्रभु को करीब लेके जा सकता है, प्रार्थना ही है जो तुम प्रभु को नजरों से देख सकते हो, प्रार्थना ही है जो तुम प्रभु से बात करना चाहते हो, करोगे। लेकिन आप नहीं बैठ रहे हो, लेकिन प्रभु का नाम ले रहे हो बस। हाँ, जाते हैं। कोई बोल रहा है क्या प्रभु में जाते हैं, प्रभु यीशु के जाते हैं? हाँ, जाते हैं। संडे के संडे चर्च में जाते हैं, तो तुम्हें इसमें फायदा नहीं है, तुम्हें हानि है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम जब चर्च में आती हो ना, तो शैतान का कितना जलन होता है, बहुत जलन होता है कि तुम्हें चर्च में जाने से रोक देगा। रोकता है कि नहीं? आज सोचते हो कि आज मैं रात को सोचा कि मैं सुबह सुबह जाके वहां पे दर्री बिछाऊंगा, लेकिन सुबह उठने के बाद क्या मैं आ गया सुस्ती, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लगता है कि नहीं? लगता है ना? लगता है तो किसे, कैसे? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। कहती है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। आप जब दुख में रहते हो, आप तकलीफ में रहते हो, आप प्रभु को पुकारवे नहीं करते हो, तो आपके जीवन से दुष्ट आत्मा कैसे जाएगा? आप समझ रहे हो, एक तरफ से दुष्ट आत्मा को पोस रहे हो। जैसे तुम बेटा को पोस के बड़ा करते हो ना, वैसे तुम दुष्ट आत्मा को पोस के बड़ा कर दोगे। बड़ा कर दोगे, नरोटा धरेगा, एक दिन खत्म कर देगा। तो फिर कहे, अरे बाप रे, मसीह में जाती थी ये, प्रभु को जानना करती थी, चर्च में भी डेली जाती थी, ऐसा क्या हुआ कि इनको मौत हो गया? मेरे बहन देखो, पढ़ेंगे, संकट में हर एक जन है ना, दुख में हर एक जन है ना। कितना जन है दुख में? अरे सही बोलो, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है, तुम्हें चंगा करेगा। पढ़ेंगे तुम, यदि तुम ध्यान से सुनना, यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। हाँ, क्या लिखा है? प्रार्थना करे। क्या आप दुख होना, दुख में होना, अब दुखी में होना, तो क्या प्रार्थना करते हो? ये तो बाइबल कहता है, ये मैं अपना मुंह से नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल कह रहा है। यदि कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। क्या आप प्रार्थना करते हो? तुम्हारे जीवन से दुख कैसे भागेगा? अब दुष्ट आत्मा को भगा नहीं रहे हो, तो आपके जीवन से दुष्ट आत्मा कैसे भागेगा? भाग सकता है दुष्ट आत्मा आपके जीवन से? भागेगा? आप सोचोगे कि प्रभु के सामने आएंगे कि हम प्रभु को चर्च में आ रहे हैं, चर्च में आने से हम चंगा हो जाएंगे। नहीं बहन, सुनो, आपको जरूर दो आदमी आता है, आप दोनों गांव के आते हैं, एक आदमी रहता है, वो चंगा होकर चल जाती है, लेकिन तुम चंगा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होती है? इस कारण है कि वो मेहनत करती है, तुम मेहनत नहीं करती हो। जाके आनंद से सूत रहे हो, नहीं जान रहे? हाँ, जान रहे हैं कि प्रभु यीशु है। क्या लिखा है? यदि कोई संकट में है तो वो प्रार्थना करे। जब प्रार्थना करोगे ना, संकट टल जाएगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। जब दानियल था, जब दानियल को शेर में मार के डाला गया था, तो कितना शेर था? 5 शेर था। उसको 5 दिन से खाना नहीं मिला था, 5 दिन से
खाना नहीं मिला था, वो शेर को इतना भूखा था, उसको डाल दिया उसमें। वो क्या था? क्या अभी मैं बताना चाहता हूं, मैं 5 शेर के लाऊं, आपको बीच में डाल दूं तो अभी सबके खत्म कर देगा। कर देगा कि नहीं? कर देगा कि नहीं? लेकिन वो बताओ, वो 5 दिन से उसको खाना नहीं मिला था, उसको बीच में दानियल को डाल दिया। और दानियल के परमेश्वर के सामने 3 घंटा 3 मर जाता था, सुबह शाम दोपहर। जब डाला गया तो लोग सोचे ना ये मर गया। सुबह देखने गए कि देखते हैं जाके क्या हड्डी उसका मिलता है, लेकिन भाई एक खरोच नहीं आया, एक खरोच नहीं आया। क्योंकि जब वो संकट में था तो यहोवा को दुहाई दिया कि नहीं? क्या वचन में लिखा है? तुम संकट में हो तो तुम प्रार्थना करो। वो संकट में था। जब दानियल के शेर के मान में डाला गया था, वो संकट में तो था, वो प्रार्थना किया, आजाद हुआ कि नहीं? हाँ या ना? बहन, प्रार्थना के द्वारा क्या नहीं होता है? प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा काम होता है। प्रार्थना के द्वारा मैं बताना चाहता हूं ना, प्रार्थना के द्वारा मुर्दे भी जीते हैं। क्या जिलाने का सामर्थ्य है आपके अंदर? बहन, परमेश्वर कहता है, मुझे बाइबल में लिखा है कि तुम्हें 26 मुर्दे जिंदा करने की सामर्थ्य मिला है। हर एक व्यक्ति को, जो आप है ना, आपको भी मिला है मुर्दा जिंदा करने की सामर्थ्य। क्या वो सामर्थ्य को अपनाते हो आपके जीवन में? वो सामर्थ्य को लेते हो अपने जीवन में? जैसे डॉक्टर के पास गए, आपको बुखार लगल है तो बोला लो 4 गो डेली दवा खाना। खाते हो कि नहीं? तब बुखार ठीक होता है। तुम नहीं खाओ, एक दिन नहीं खाओ और फिर ओकर बाद छोड़ दो, तो क्या बुखार छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। अरे बहन, तुम प्रार्थना में मन लगा लो, उसकी ओर मन लगा लो, चिंता का छोड़ दो। वैसा कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, ताकि तेरे काम सिद्ध होंगे। आप किसी के पास जाते हो, आप सोचते हो कि मैं इसको बताऊंगा तो अपना बोझ मुझे हल्का हो जाएगा। नहीं, बोझ हल्का होगा और बढ़ जाएगा। वही तुम घुटना टेकोगे, घर में जाओगे, कुंडी बंद करोगे और परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर तू ही है ना जो तेरा वचन में कहता है संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। तो परमेश्वर देख, मैं तुझे पुकारता हूं, आज मेरी सुन, आज मेरी दुहाई को सुन और सुन के मुझे चंगा कर। मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है गुप्त में प्रार्थना किया हुआ यहोवा सुनता है। क्या कहता है? तुम, परमेश्वर नहीं कहता है कि तुम बीच रोड पे जाके प्रार्थना करो, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है अपना घर के दरवाजा खोल, कुंडी के बंद करो, गुप्त में पिता से मांग। ये तो कह दिया, जो दुख में है, जो संकट में है, वो प्रार्थना करे। क्या इसमें परमेश्वर को दोष है? आप तो परमेश्वर को दोष लगा देते हो कि इतना दिन से चर्च में जा रहे हैं तब पर भी हम चंगा नहीं हो पा रहे हैं। लगाते हो कि नहीं? तो इसमें परमेश्वर को दोष है? तो परमेश्वर तो कहा तू प्रार्थना कर, तू चंगा हो जाएगा। किसी का मनुष्य का जरूरत नहीं है बहन, नहीं, हमको जरूरत है। मैं बताता हूँ, कितना बड़ा पास्टर रहेगा ना, कितना बड़ा प्रेरित रहेगा ना, उसको आपको जरूरत नहीं है जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाओगे। जब आप परमेश्वर के संग संग चलने रह जाओगे ना, जो आप बोलोगे ना वही होगा, जो आप सोचोगे ना वही होगा। इतना प्रार्थना में पावर। आप परमेश्वर की संगति में तो बढ़ो। परमेश्वर तुम्हें नहीं कहता कि तुम ज्यादा देरी बैठो। बहन, 1 घंटा सुबह का समय निकालो, भोर के भेंट चढ़ाओ परमेश्वर को। कहती कि भोर की वाणी यहोवा सुनता है। क्या भोर की प्रार्थना करते हो? भोर की प्रार्थना करो। मैं 3 टाइम तुम्हें बताता हूं। एक, भोर की प्रार्थना करो, एक दिन में करो 12 बजे,
12 बजे दिन में और शाम में करो। शाम में बताना चाहता हूं, अब 11 बजे करो शाम में। रात समझ में 11 बजेगा ना, तब आप घुटना पे टेको और उससे मांगो परमेश्वर से। नींद आ रहा है, नींद आ रहा है। और जो जादू टोना वाला कर रहा है वो जाग रहा है रात में। नजर शदर फट अंतर पंतर करके, इसका नाम क्या है, रीना कुमारी पर चल जा। और चर्च में आए पटकाने लगे। तो हमें उसे रोकने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं। उसको ऐसा परमेश्वर है जो परमेश्वर ने कहा कि जो प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरा पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, जा मैं तुझे भी अधिकार देता हूं। क्या आप चाहते हो? आपका अधिकार सब कुछ मिल गया, बस अधिकार का अपनाने नहीं आता। हालेलुया। क्या अधिकार के अपनाता आता? मेरे बहन, जब आपके जीवन में किसी का दुष्ट आत्मा रहता है ना, आपको भगाने की सामर्थ परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे सांपों बिच्छू दुष्ट आत्मा रौंदने का अधिकार दिया है। क्या वो अधिकार को अपने आप में जीवन में अपनाते हो? वो दुष्ट आत्मा को लताड़ते हो? नहीं लताड़ते हो। हालेलुया। उसको भगाओ, हटा दो इनको, हटा दो। सुनो, एक मसीह की तरह आते हो ना, मसीह में आओ ना, देख एक सुशील की तरह आओ, एक अच्छा बन के, एक अच्छा बेटी बन के आओ। ऐसा नहीं हो कि तुम्हें कोई देख के बुरा कहे। आप जब चर्च में आते हो ना, आप वचन सुनो ना, तो आपको ध्यान इधर से उधर मत जाना चाहिए, आपका ध्यान इधर रहना चाहिए। तो आप इधर से इधर ध्यान करोगे ना, तो बस परमेश्वर का तो मुझे बोलेगा, उठाऊंगा, बीच में पूछूंगा, तो फिर क्या जवाब दोगे? वचन के समय इधर उधर मत करना। बच्चा, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन शैतान को पता है वचन के द्वारा कितना पावर है। क्या दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं भागता है? वचन के द्वारा भागता है। क्या लिखा? यदि कोई संकट में है वो प्रार्थना करे। सुनो मेरे बहन, आप संकट में हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो? या आपका दोष है, परमेश्वर को दोष नहीं है। आगे बढ़ेंगे। यदि आनंदित हैं, आनंदित मतलब समझ रहे हो ना? खुश। हाँ, तो वह स्तुति के भजन गाए। स्तुति का भजन गाए। क्या भजन गाते हो परमेश्वर के? परमेश्वर के लिए कितने लोग भजन गाते हो? नाचते हो परमेश्वर के सामने? क्या लिखा? यदि कोई दुख में है तो वो प्रार्थना करे, यदि कोई सुख में है तो परमेश्वर को भजन करे। मेरे बहन, बाइबल कहती है कि तू दुख में सुख में दोनों परमेश्वर की आराधना कर। आप आराधना में इतना पावर है ना। बाइबल कहती, जब मैं पढ़ रहा था ना बाइबल, तो पहले लिखा ना, आप प्रार्थना ट्रैक करते हो ना, प्रार्थना नहीं, पहले तुम्हें आराधना से शुरू करना चाहिए। प्रार्थना पहले तुम आराधना करो, उसके बाद तुम प्रार्थना करो, फिर उसके बाद वचन पढ़ो। फिर देखो इसमें तुम्हें कितना पावर मिलता है। दाऊद किया था, एक पागल की तरह नाचता था कि नहीं? उसको लोग कहते थे, ये पागल है क्या? ये राजा क्या पागल है? सब कुछ अपना वस्त्र छोड़ देता है और उसी पर खाली नाचता है। सब कुछ वस्त्र छोड़ देता था, खाली एक गमछा लपेटता था, बस नाचते जाता था प्रभु को धूल में। बताती है बहन, 66 लड़ाई लड़ा। 66 कितना लड़ाई लड़ा? 66। तुम पढ़ो जाके बाइबल में, एक भी नहीं हार पाया, क्योंकि वो परमेश्वर को खुश करता था। वो दिन भर में 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था। अब दिन भर में कितना बार जाते हो?
आप तो बोलते हो कि परमेश्वर मुझे दानियल की तरह जैसा बना दे, प्रभु मुझे दाऊद के जैसा बना दे। हालेलुया। क्या बनते हो? सब बोलता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, जो मेहनत करता है वही बनता है। सब बोलता है कि सब पूछोगे ना किसी के द्वारा, किसी से भी पूछोगे ना कि तुम बड़ा होके क्या बनोगे, फौजी कहता है कि नहीं, हम पुलिस बनेंगे। कौन व्यक्ति बनता है? जो पढ़ता है, ध्यान उसका पढ़ाई पर आता है, वो बनता है पुलिस, वो बनता है फौजी। वो नहीं कि उसका ध्यान उधर भटक गया, उसका ध्यान उधर चल गया, वो नहीं बन सकता। आप चाहते हो ना कि मसीह ऐसा, आप चाहते हो कि आपको बोलने से दुष्ट आत्मा जल जाए? कितने लोग चाहते हो? देखो इतना क्या बात करे तरीके। अरे आप क्या, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे? आपको बोलने में, आमीन यस करने में सुस्त पड़ रहा है और हम इतना बोल रहे हैं, तो हमको क्या होगा? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में रोगी है, तो कलेसिया के प्राचीनों को, प्राचीन मतलब समझ रहे हैं ना? प्राचीन मतलब समझ रहे हैं? पुराने लोग। यस, प्राचीन मतलब पुराने। आगे पढ़ेंगे। बुलाएं और वे प्रभु के नाम से, प्राचीनों मतलब पुराने लोगों को बुलाओ और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे बहन, आपके ऊपर तो प्रार्थना किया जाता है। देखो सोना नहीं है, भी सो रहे हैं, उठाओ उनको जो सो रहे हैं। वचन को कान में आपको जानने से शैतान रोकता है। पता है कि जब ये वचन चल जाएगा तो इनके जीवन में रोशनी आ जाएगा। आप 1 घंटा जग नहीं पाते हो, संसार में रहते थे। बोलोगे ना कि नींदे नहीं आता है रात भर, लगता है कि ये आंखें नहीं होता है। लोग कहते हैं ना बूढ़ा बूढ़ी कि बाबू नींद रात भर नहीं आता। वही तुम मसीह में ला दो। जो व्यक्ति सो नहीं पाता था, वो व्यक्ति 18 घंटा 20 घंटा सोएगा। देखो आमीन बोल रहे। क्या करे? हाँ, क्या सोना तुमको मजा देता है? क्या प्रार्थना करने में मजा नहीं देता? किसको किसको आलसी आता है कि जब आप प्रार्थना करने जाते हैं ना तो आपको झुक नहीं आता है? लाओ सामने आओ, तो जल्दी हाथ उठाए, सामने आओ। आज जो झुक नहीं आता ना, आज उसको मैं निकालूंगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। आओ सामने। बस इतना नहीं आ जाना कि इसमें अट नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सब उठ के आगे। वाह वाह वाह। माइक देंगे तुम। तारीफ हो इनके लिए। अरे देखा देखी के लिए नहीं आ जाओ, पहले समझो बात को। क्या आपको प्रार्थना करने में रुकावट होता है? यस, जब प्रार्थना करना बैठ जाए तो बहुत लगता है एकदम आलसी, ऐसा होता है, लगता है कि आप सूझ जाओ। सुनो, परमेश्वर का तो मुझे बोल रहा बहन, आप सोते हो ना, परमेश्वर का तो मुझे दिखा रहा, गंदा गंदा सपना भी दिखाता है। सुनो, आज आपके जीवन से आपके ऊपर अभिषेक जाएगा ना,
वो प्रार्थना की आत्मा प्राप्त करोगे यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। मैं दिखा रहा एक परमेश्वर का आत्मा, एक दुष्ट आत्मा है जो आपको रोकता है। मुझे दिखाता मेरे बहन, मैं नहीं जानता, आप प्रार्थना करते हो ना तो तुम्हें भय की तरह दिखाता, भय लगता है, भय लगता है, डर लगता है, कोई लगा पीछे से आ गया, आँखें मतलब खोल देता है। खोल देता है। आप परमेश्वर की नजर में जा रहे हो कि प्रभु मुझे ये दे दे, ये दे दे, दे दे, और लग रहा है पीछे से ना कोई आया टेल दिया है। यस सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला बहन, मैं नहीं जानता किसका है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला बहन, एक तुम्हारे ऊपर जनरेशन कर्ज है बहुत। यस मुझे दिखा रहा है परमेश्वर का आत्मा, तुम्हें तुम्हारे घर की तरफ बहुत मौत हुआ है। यस मेरा घर ही में, घर में हुआ है, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। एक जमान मेरा ऐसा घर में ना होना, बगल में हुआ वहाँ पे ऐसे गोतिया लगते हैं। नहीं नहीं। सुनो, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, वो जो दुष्ट आत्मा है ना, यस जो आपके जीवन के ऊपर बहुत बहुत दिन से कब्जा करे, आप दुख में हो, बहुत तकलीफ में, बहुत जगह गए, लेकिन आपको कुछ नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन परमेश्वर तुझे चुना है, यस तुम्हें चंगा करेगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मैं घोषणा करता हूँ कि आज से आपको प्रेयर लाइफ पढ़ेगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखा, अब बहुत पता है मनुष्य का इसमें गलती नहीं है, मनुष्य पूरा कोशिश करता है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन पीछे वाला रोकता है। ये बहन पूरा प्रार्थना कर सोचती है कि हम प्रार्थना करेंगे आज, करेंगे आज, लेकिन ये प्रार्थना करने नहीं देता है शैतान। यस सुनो, परमेश्वर का तो मुझे बोल रहा है, कितना आप कितना बृहस्पति को उपास आते हो? नहीं, आज आने ऐसे संडे के मतलब आए थे तो सोचे, तब फिर मेरे पति मनो काम पर चले गए। अच्छा अच्छा। तो बोले वो दूसरा कोई लेके थोड़ा चल जाएगा, तो हम सोचे कि कहीं जाएंगे कि नहीं, तो हम फिर खा लिए थे। खा लिए थे आप खाना? हाँ। सुनो, परमेश्वर का मुझे बोल रहा है बहन, 2 दिन आपको उपास रहना है। एक दिन 2 दिन 2 दिन रहना है। कब? एक सूख के रहना, 2 लगातार रहना है, लगातार। यस आज रहना है, कल भी रहना है, बृहस्पति शुक्र। बहुत 2 दिन। यस आजादी करके तुम्हें क्या करना है? फायर प्रे करना है, ठीक है? उसे आग को जलाना है। तुम्हें परमेश्वर अभी टच करेगा यीशु के समर्थी नाम में। पर परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, आपको आज यहाँ पर आपको प्रार्थना का आत्मा मिलने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। आत्मा आंखों को बंद करेंगे। टच इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर खुदाबंद, तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, तू एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर ताकि मैं सुनूंगा। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इनके जीवन में जो शैतान रोका है, इनके जीवन से आउट हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। चल निकल, निकलता है तू। तू है, तुम इसको भटकाता है बहुत दिन से। माइक दो, बोलो हाँ या ना? हाँ? तुम इसको परेशान करता है। सुन, मुझे तुम पता है तू कौन है। तुम छोड़ेगी इसको? कितना दिन से तू इतना कब्जा कर ली इसको बॉडी पे? बहुत दिन से। मारने के लिए तू कोशिश करता है इसको, मारने के लिए तू कोशिश करता है। खाली एक रात भर पावे बड़े तड़पाने में मजा देता है। बड़े दुख हालात। सुनो, इसको तड़पाने में क्या होता है? मजा दे। मजा देता है ना? तो
आज इसको तड़पने में हम लोग को मजा देगा कि नहीं? देखो अभी छोड़ो इसको, छोड़ो, आग गिरेगा इस पे, आग। परमेश्वर जैसे इस बेटी को तूने, इस बेटी को तड़पाया था, आज तू तड़पेगा। तड़प यीशु के सामर्थ्य नाम में। चल इस बॉडी को छोड़, छोड़ इस बॉडी को। छोड़ दे अब तू। अरे रे देखो, देखो शैतान रोका ना, क्या बोले? सुनो परमेश्वर का आत्मा, सुन आप, तुम्हें पता है ना इसके, मैं देख मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे दूतों को पहरा इसको घरों पे जा रहा है। तुम्हें जो दूत इनको घरों में तो है ना दुष्ट आत्मा, वो टोलियों इसी वक्त जा रहा है। हाँ मुझे दिखा रहा था परमेश्वर का आत्मा, मुझे बोला जानवर इनको ही बहुत मौत हुआ है। एकर बाबा के आना जानवर वसन नहीं वाले देखो तू मार दिया। देखो सुनो, हम अभी इसको क्या बोले कि आपके जीवन में किसका मौत हुआ, दिखा रहा परमेश्वर का आत्मा। ये नहीं बताया, ये रोका कि नहीं? छोड़, आज मैं घोषणा करता हूँ इसके जीवन में तुम प्रार्थना का आत्मा जाने वाला, तुम्हें पता नहीं है। आज से मैं घोषणा करता हूँ इनके जीवन में पाक रूह का कब्जा होगा इस बॉडी पे। छोड़ दे इस बॉडी पे, छोड़ दे तू, छोड़ दे, Out in the name of Jesus. सुनो, एक परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है। जितना यहाँ पे है ना, सब अपना हाथों को पकड़ेंगे, हर एक जन हाथों को पकड़ेंगे, तो हाथों को पकड़ेंगे। देख लेना, जिसके जीवन में रुकावट रहेगा ना, जो शैतान रोकेगा ना, वो देखना अभी छटपटाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। जो तुम्हें रोकता है ना शैतान, जो प्रार्थना करने से रोकता है ना, अभी वो छटपटाएगा, अभी निकलेगा। हाथों को बंद कर, आंखों को बंद करेंगे। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो हर एक यहाँ पर जितने जन है मेरे परमेश्वर, सबको तू छू। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो इसको प्रार्थना करने में रोकता है, जो प्रार्थना करने से रोकता है, मैं उस पर आग गिराता हूँ। आग 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 आग, देखो गया ना आग। मैं परमेश्वर इसको इन लोगों पे हाथों पर मैं आग उठेलता हूँ, इसकी इन लोगों पर आगों पर हाथ उठेलता हूँ खुदावन, और इसके जीवन से मैं हर शैतान की योजना को मैं नाश करता हूँ। In the name of Jesus, touch the Holy Spirit, power the Holy Spirit, power the Holy Spirit, power. जो प्रार्थना का शक्ति रोकने से, तुम्हें प्रार्थना करने से रोकता है, मैं घोषणा करता हूँ मेरे परमेश्वर, इनके जीवन से अभी निकले इसी वक्त, भाग यीशु के समर्थन। मैं तुझे देख रहा हूँ, चल इस बॉडी को छोड़, तू छुप नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का दूत यहाँ पर खड़ा है यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर परमेश्वर। सबको छूने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक जन पकड़ेंगे, हाथ को उठा कर
छोड़ छोड़ फायर फायर देखो देखो चल चल रुकावट मैं तुझे इस दोनों को निकलने के आगे बता चल निकल दोनों में से निकल फायर 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 चल छोड़ छोड़ आग आग मैं उठाता हूँ इस बॉडी पे छोड़ 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 चल छोड़ छोड़ तू छिप नहीं सकता क्योंकि पर निकल निकल चल निकल निकल चल निकल 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 छुप नहीं सकता तू छुप नहीं सकता चल बॉडी को छोड़ बॉडी को छोड़ छोड़ देखो फूक से चलेगा ये लोग हालेलुया देखो फूक से तो आग बंद कर रखिएगा आंख बंद कर देखो अब ये फायर उतरेगा अब ये जलेंगे ये लोग जलेगा चलो यीशु के समर्थन नाम में जितने इनके जीवन में बॉडी का कब्जा है मेरे पाक रू मैं इसी वक्त से आज्ञा लेता हूं चल इसके जीवन से फायर द हॉली स्पिरिट मैंने कहा इस बॉडी पे तेरा कोई अधिकार नहीं है थैंक यू जीसस आग 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 चला आग 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 तो लोग प्रेयर करने से रोकता है इसको टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट टच 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 और इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर प्रार्थना करता हूं जो इनके रुकावट है मेरे परमेश्वर जो प्रार्थना करने से रुकावट करती है मैं जीवों को मैं तोड़ता हूं यीशु के समर्थन नाम में टच इन्हें पकड़ना रे चल 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 मैंने कहा ना इस बॉडी को छोड़ चल 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 निकल 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 क्या इसमें कुछ पावर है पता है तो जब प्रार्थना करोगे ना तो ऐसे खाली पकड़ोगे ना ऐसा ऐसा जाएगा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाए यीशु के समर्थन चल चल आग 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 जो मेरे परमेश्वर की प्रार्थना करने से रोकता है मेरे परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ इसको चूहों को तोड़ता हूँ आग आग मैं मांगता हूँ यहोवा की आग से तू जले जल तू इसी वक्त कुछ नहीं है देखो जो आपके जीवन में पेट पर कब्जा कर रखा है ना शैतान वो बंधन टूट रहा है चला तू जले जले आपके जीवन में प्रेयर लाइफ जाने वाला यीशु के समर्थन चल चल इसको हजूरी से और पकड़ सुनना देखो ये मत सोचना कि जो आदमी जो चिल्ला रहा है दुष्ट आत्मा से नहीं वो प्रेयर लाइफ से बढ़ रहा है यीशु के समर्थन नाम में
आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। चल तेरे बगैर जीवन कुछ देर नहीं है, तेरे बगैर जीवन कुछ देर नहीं है। पकड़ रहे तो अपनी हजूरी से भर मेरे खुदा में तो अपना पाक रूह इसके जीवन के ऊपर कब्जा। आग इन द नेम ऑफ जीसस, आग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु चल यीशु के समर्थन नाम में पकड़ रहे। चल इसको मैं हजूरी से भरता हूँ। देखो पकड़ा आ रहा हूँ उसको ना। तेरा 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 से तू चले, यहोवा की प्रभाव से तू चले। और इतने कुछ चल चल अतड़ी से निकल। सुनो क्या लिखा था, यही होता जब आप प्रार्थना, सुनो हर एक जन बैठ जाएंगे। पता है जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो ना, मैं जाऊंगा ना, जो नहीं ना आया शैतान उसे रोका। हालेलुया। क्या आप विश्वास की प्रार्थना करते हो? विश्वास से प्रार्थना करते हो? सुनो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, आज कौन सा मीटिंग है? मिठास मीटिंग। हालेलुया। जो आपको जो बन के मिलेगा ना, मिठास मीटिंग, जो मीठा बन के मिलेगा ना, जो आपको पति नशा करता है ना, जो दुख में होगा ना, वो तुम उसे खियाओगे ना, उन लोगों को वो चंगा हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इतना मैं सामर्थ्य उस पे देख रहा हूँ। अभी दूध उस पे जा रहा है, देखना खाते ही जब वो खाएंगे ना स्वीट मीटिंग, जब वो मिठास खाएंगे ना, वो खाते ही चिल्लाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जो आपको पति नशा करता है, जो आपको पति बात नहीं मानता है,
जो आपको बेटा बात नहीं मानता, आज परमेश्वर कहा था मुझे बोला, जब ये मिठास खाएंगे ना तो इनके जीवन में मिठास आ जाएगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। जब आप मिठास खाओगे ना तो आपके जीवन में गर्व आएगा, आप एक बड़ा समर्थी बेटा के जन्म होगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। आगे पढ़ेंगे हाल से। और प्रभु उसको सुनो प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, उठा के खड़ा करेगा। खड़ा करेगा। क्या परमेश्वर के साथ साथ बैठे हैं? जो परमेश्वर के साथ साथ रहते हैं ना, वो परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करता है। पिता हम सब दुखवा याद कर देखो आगे पढ़ेंगे। और यदि उनमें पाप भी किए हो तो उनके भी क्षमा हो जाएगी। बहन आप खड़ा होना, आप हरा खड़ा होंगे बहन, नहीं वो सुनो क्या लिखा ये अगर आज नाम पिताजी। और यदि उसने पाप भी किए हो तो यदि उसने पाप भी किया होगा तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उनके भी पाप क्षमा हो जाएगी। सुनो, जब आप पाप करते हो ना तो पहली बार में आते हो ना तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देता है, लेकिन तुम मसीह में रह के भी पाप करते हो तो परमेश्वर वो पाप नहीं क्षमा होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम बुरा नहीं करना, नहीं बुरा के किसी के बारे में सोचना, नहीं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना। आप तो बोलते हो तो तुम्हें पाप क्षमा नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के लिए के सामने अपने अपने पापों को मान लो। जो पाप किए ना अपने अपने सामने पाप मान लो कि हाँ मैंने पाप किया है। हालेलुया। ये होगा जब अंत के समय आएगा ना तो ये सब होगा। हालेलुया। वचन सुनने में किसको मजा आ रहा है? हमको तो लगता नहीं कि ध्यान आपका इधर है। चुप ही सुना मैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन आपको सुनने में वादा डाल रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसको मुंह को तो चुप कर इसी वक्त से। सुनो क्या लिखा, आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो मेरे बहन। मैं बताना चाहता हूँ अपने लिए ज्यादा कर प्रार्थना नहीं करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जो आपके पड़ोसी बैठा है ना, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हें तुरंत उत्तर देगा प्रार्थना का। सोचेगा देख ये तो दुख में है, ये तकलीफ में, तब भी अपने लिए नहीं मांग रही है, दूसरे के लिए मांग रही है, तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा आपको? बहन आप जब कलीसिया में आओ ना तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब देखो ये बहन जब छटपटाती है ना तो आप इसके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इसे चंगा करके गवाही में खड़ा कर। क्या प्रार्थना करते हो? इसे नहीं करते हो, बस अपने लिए प्रभु दे 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 मांगते 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 कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। मांगते मांगते कितना तुम मांगोगे? अरे एक दूसरे के लिए तो मांग लो। उतना दिन से अपने लिए तो मांगे तो आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम दूसरा के लिए मांगो, देखो तुम्हें कैसा प्राप्त होता है। देखो किसी का देखो उसका बेटा नहीं है, किसी का देखो उसका घर में बच्चा नहीं है, उसके लिए तुम प्रार्थना करो। जब उसके लिए प्रार्थना करोगे ना, जब उसके जीवन में खुशी आएगा ना तो परमेश्वर तुम्हें डबल आशीष देगा। आमीन। बहन मैं बताना चाहता हूँ आपके द्वारा आपसे भी ये आपसे भी शैतान छटपटाएगा।
सुनो, एक चीज देखना चाहते हो? झूले का किसको किसको चिनते हो? उसको दोबारा उसको देखो, पता है आप सोच रहे हो ना कि खाली पास्टर ही टच करेंगे ना वो शैतान गिर जाएगा। नहीं, सुनो, मैं किसी का अब नहीं बुलाऊंगा, एक मैं बुलाऊंगा, वो बच्चा को लाएंगे यहाँ पर। आप ही हाँ। देखो इसमें कितना पावर है। पावर को देखना चाहते हो ना? पावर की कितने लोग देखना चाहते हो कि बच्चा में कितना पावर है? हम नहीं निकालेंगे, दुष्ट आत्मा ही निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या निकालने के लिए तैयार हो? यस। बन आप आएंगे, आप हरा सूट नहीं, वो आप हाँ, आप सुनो, यहाँ पर लाएंगे इसको, यहाँ पर खड़ा करेंगे। खड़ा हो। रोना नहीं है, रोना, खड़ा करो, खड़ा करोगे नहीं, खड़ा हो जाओ, खड़ा। देखो इसको, ध्यान देखो, केक हटाइए इसको, केक हाथ से हटाइए। सुनो, ये नहीं, तुम आओ, छोटी तू आओ। अरे आओ रे, देखो। सुनो, जैसे एग्जाम्पल में मैं इसको ऊपर अभिषेक कर दिया कि नहीं? सुनो, देखो इसके द्वारा जब ये आत्मा से भर जाएंगे यीशु के समर्थी नाम में, आमीन। एक छोटा लड़का के लदम तन्ने कोई बातें नहीं मान रहा, हम छोटा। सुनो, उतरो, छोटो, उतरो। नहीं डराएगा। आओ, तुम कुछ नहीं करेगा। बाबू तू याद रखो, ये अगला विलन है यीशु के समर्थी नाम में, आमीन। इसको द्वारा भी बड़ा काम होगा यीशु के समर्थी नाम में, आमीन। आप आँख को बंद करोगे तो परमेश्वर आपको टच करेगा यीशु के समर्थी नाम में, आमीन। सुनो बाबू, सुने, रहने दे बाबू, इनको हाथ को पकड़ो, शर्माना नहीं है। देखो, हालेलुया। एक मैं बात बताना चाहता हूँ। देखो, अब ये हाथ पकड़ा है ना, अच्छे से पकड़ो, अच्छे से। देखो ये आत्मा से कैसे भरे। टच इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इस बच्चा पर तेरा अभिषेक को मैं इंपार्ट करता हूँ यीशु के समर्थी नाम में। टच इन द नेम ऑफ जीसस। टच। खुदावन तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, अच्छे से पकड़, अच्छे से। डर नहीं ना लग रहा है? तो इधर देख, आँख को बंद करें, हर एक दिन हाथों आँख को बंद करेंगे। परमेश्वर तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर की एक दूसरे के लिए मैं इस बच्चे पर तेरा पावर का कॉम्पिटिशन करता हूँ यीशु के समर्थी नाम में। टच इन द नेम ऑफ जीसस। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जोर से तारीफ करेंगे यीशु के समर्थी नाम में। क्या मैंने हाथ लगाया? इसके ऊपर हाथ था और ये हाथ पकड़ा हुआ था। ये होता अभिषेक का मतलब। देखा? अब कहोगे कि ये व्यक्ति प्रार्थना भी नहीं करता, ये व्यक्ति लेकर प्रार्थना भी नहीं करता, लेकिन इसके द्वारा छूने से भी दुष्ट आत्मा से भर गया।
कुछ तो पावर है ना। मेरे बहन, आपको पता नहीं है कि कितना पावर होता है, सामर्थ होता है परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। ये बच्चा के लिए जोर तो तारीफ कर परमेश्वर के लिए। ये सामर्थ, हालेलुया, ये होता है प्रभु के साथ साथ चलने का। चल जाओ, आगे बढ़ेंगे। जिससे चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, जिससे तुम चंगे हो जाओ। मेरे बहन, आप पता है, आप किसी पर भरोसा करते हो ना, तो आप फिर बैल तती है ना कि श्रापित है जो पुरुष जो मनुष्य पर विश्वास करता है। क्या आपका विश्वास यहोवा पर है? कि आपका विश्वास है यहोवा पर विश्वास आपका, कि मनुष्य पर विश्वास है? नहीं, यहोवा पर आप लोग को विश्वास ही नहीं है। यहोवा पर आपको विश्वास नहीं है बहन, आपका किसी मनुष्य पर विश्वास है। कि किसी मनुष्य का विश्वास है कि ये मनुष्य कह देगा। आप सोचते हो कि मेहनत करने से हम आजाद हो जाएंगे। नहीं, हमको द्वारा नहीं, परमेश्वर तुम्हें चंगा करता है। आमीन। परमेश्वर तुम्हें आजाद करता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव, धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग क्या हो? हैं? आप धर्मी हो ना? क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, उसकी प्रभाव से। अरे आप परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें परमेश्वर ने राजा बनाया, राजा बनाया। परमेश्वर ने कहा कि मैं महराजा हूं, तो तुम राजा हो। क्या राजा के जैसा जीते हो? राजा के जैसा जीते हो? नहीं जीते हो, नहीं जीते हो तुम लोग राजा की तरह। राजा का मतलब है शान से चलना, किसी से डरना नहीं। लेकिन आपका तो डर है दुष्ट आत्मा से, आपको डर है तो बीमारी से। आप राजाओं का राजा का बेटा है, तब राजा है, नहीं डरना। क्या राजाओं का राजा का बेटा डरता है किसी से? राजा का बेटा किसी से डरता है? वो सोचता है कि मेरा बाप राजा, हम किससे डरें? क्या आपको भी डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। आपको भी सोचना चाहिए कि मेरा बाप राजा है। मेरे बहन, मैं बताना चाहता हूँ, अब परवाह करने की धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ये अपनाओ ये वचन मेरे जीवन में। आप ये बोलवे नहीं करोगे, हम बोल देंगे धर्मी जन की प्रार्थना से होगा। आप प्रेयर में जब ही नहीं करोगे तो आपको कैसे होगा? सही कैसे तुम कहोगे कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है? अरे कीमती कम से कम 1 घंटा भी निकालो परमेश्वर को, कंजूस मत करो। 1 घंटा भी। आप बहन, आप लोग चाहते हो ना चंगा होने के लिए, तो बहन परमेश्वर को करीब जाओ। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई आदमी नहीं है जो तुम्हें चंगा कर सकता। यहाँ तक कि मैं भी नहीं तुम्हें चंगा कर सकता, जब तक तुम्हारा ध्यान उधर नहीं होगा। आपका ध्यान उधर रहना चाहिए। आप प्रार्थना करो। क्यों कहा? तू प्रार्थना करते रह ताकि तू परीक्षा में ना पढ़। आप प्रार्थना करते रहोगे, आपके जीवन में परीक्षा आएगा ना, वो हट जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। एलिया भी तो। एलिया कौन था? एलिया एक भविष्यवक्ता था। वही भविष्यवक्ता जो उसको बोलने से वर्षा नहीं हुआ था, उसके किया था। हाँ, आगे पढ़ेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, एलिया क्या है कि हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, दुख सुख
भोगी मनुष्य था। ये मत सोचना कि प्रभु को जान रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। आएगा मेरे बहन, लेकिन वो मिनट नहीं रहेगा, सेकंड रहेगा। आएगा भाई, तो धर्मी पर तो विपत्ति आएगा। लिखा ना वचन कि धर्मी पर तो बहुत विपत्ति तो आएगा, लेकिन ये हवा उसे टाल देगा। ये मत सोचना कि मेरे जीवन में विपत्ति आएगा, नहीं। याद रखना, तुम परमेश्वर के संग संग चलोगे ना, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगा, लेकिन परमेश्वर उसे टाल देगा। टालने का सामर्थ्य भी परमेश्वर रखता है। कैसे टालेगा? जब परमेश्वर के साथ साथ चलोगे तो ना। आप धर्मी कब बनोगे? जब आप परमेश्वर के साथ साथ बिताओगे, परमेश्वर के साथ साथ चलोगे, प्रार्थना करोगे, तब आप धर्मी बनोगे। हालेलुया। आगे करें, पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की। एलिया एक भाई सकता था, एलिया एक नबी था। उसको बोलने से बड़े बड़े काम होते थे। उसका बोलने से जब वो अकाल आ गया, समझो मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में पूरा अकाल आएगा। उसका बोलना दुनिया में अकाल आ गया। उसका बोलना सब कुछ हो गया। जब एलिया पहाड़ पे बैठा था तो राजा ने बोला कि जा एलिया को पकड़ के ला। 50 बाइबल लिखा है बाइबल में कि 50 दूत भेजा, नहीं पकड़ने के लिए, राजमंत्रियों के लिए। लेकिन उस क्या बोलता था एलिया कि अगर मैं परमेश्वर का दास हूँ तो इसी वक्त ऊपर से गिरे आग, ये जल जाए। वो जल जाते थे लोग। इतना सामर्थ्य, उसको शब्दों में सामर्थ्य था। क्या आपको शब्द में पावर है? क्या शब्द में आपके जीवन में कुछ है? बट मुंह दे दिया भगवान ने ना, बट वो एक बात बोले, अब 4 बार बोलते हैं। आपको शब्द कैसा इस्तेमाल करना चाहिए बाइबल कहती है कि तेरे मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों है। कैसे इस्तेमाल करते हो? क्या तुम्हें बेटा गलती कर दिया और कह दिया कि मैं तुझे मार के गोड़ तोड़ दूंगा, तुम बोल दिए, फिर टूटेगा तो फिर कह रहे बाप रे देखो बेटा कोई गोड़ टूट गया। तो बोला कि पहला क्या? पहला किसके अंदर से निकला? तुम्हारे अंदर से। सबसे पहले जो आदमी व्यक्ति है ना, जो श्राप देता है ना, पहले उसके जीवन में श्राप आता है। कहां से निकला? उसको मुंह से निकला। समझ रखना, दूसरे के श्राप देते हो। बहन एक बात बता दो, जितने यहाँ पर बहन है ना, मसीह बनना है ना, तो असरदार बनो मेरे बहन, किसी का श्रापो मत। उसके लिए तुम प्रार्थना करो। आगे पढ़ेंगे कि मेह न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह न बरसा। भूमि पर मेह न बरसा, मैं नहीं बरसा। उसका बोलना, ऐसा कोई है आज का सिस्टम में कि आप बोल दे? वो खाली बोला था कि 350 साल में नहीं बरसेगा और नहीं बरसा। फिर आगे करेंगे। फिर उसने प्रार्थना की। फिर उसने एलिया ने क्या किया? प्रार्थना किया। आगे पढ़ेंगे। तो प्रार्थना कितना पावरफुल है ना? वचन कहता है जो बल से न शक्ति से सब कुछ होता है उसकी आत्मा के द्वारा। मेरे बहन, प्रार्थना में बहुत पावर है। प्रार्थना एक शब्द ऐसा है ना जो तुम्हें प्रार्थना प्रभु की ओर खींचता है। वैसे कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। क्या आप उससे प्रार्थना करते हो? मसीह में आने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। आने जाने से चला जाओ, तुम्हें हानि होगा जब तक आप वचनों पर नहीं चलोगे। आपको तो बैठ कर सुनना है खाली, लेकिन मेरा काम है क्या है? बोलना। आप थके कि हम थके? बोलेंगे आप थके कि हम थके? हैं?
तो हमको थकान नहीं आ रहा है, हमको तो लग रहा है आप लोग थक गए। जो सोए हैं वो बोलेंगे हालेलुया। देखो इनका यहाँ पर ध्यान नहीं है, आपका ध्यान हीरो जैसा हीरो में नहीं है। आपका हीरो कहाँ है? सुनो, आपका दूल्हा कहाँ है? आपको पता है ना कि दूल्हा आने वाला है? यस। किसको किसको पता है कि मेरा दूल्हा आने वाला है? देखो मुस्कुरा रहे हैं। अरे किनको किनको पता है कि मेरा दूल्हा आने वाला है? क्या दूल्हा आ रहा है? क्या तैयारी कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो? दूल्हा तो आ रहा है। जब तुम्हें आपको शादी हुआ होगा तो आप तो तैयार तो हुए होंगे ना, कि ऐसे ही चल गए थे साड़ी पहन के खाली? पहले फेस वॉश किए होंगे, काजल लगाए होंगे। जो आदमी काला भी लग रहा है उसको फेस वॉश करके गोर कर दिया। वो लड़का भी कंफ्यूज कि इतना स्मार्ट मेरा वाइफ थी, और घरे जाती है मुंह धोती है ना, बाप रे बाप, माथा टोकता रे। देखे थे आम और निकल गया कोची। संसार के पीछे मत भागो। आपको सब धोखा होता है कि नहीं? आप सोचते हो कि देखो आज तो हम जिससे साथ शादी की है ना वो दम अच्छा लग रही है। कैसे अच्छा लग रही है? 350 का मेकअप लगाई है, पूरा चिकन कर ले एकदम पूरा चिकन। आपको कंफ्यूज भी हो जाएगा, पता ना कौन है कि नहीं। कितनों काला रहेगी ना वो, बस कितनों काला मैं बोल रहा हूँ, काला से भी काला वो फेस वॉश लगाएगी तो गोर हो जाएगी। बस शादी कर देना। फिर लड़का क्या करता है? फिर ठोकता है हाथ को। नहीं, ऐसा नहीं करना। परमेश्वर को संग संग चलोगे ना, तुम्हारा ऐसा पत्नी मिलेगा ना जो तुम्हारी बातों को सुनेगा। तुम्हारी माँ बाप को बातों को सुनेगा। आवाज से पर मैं बात बताता हूँ ना, आप पति के साथ शादी तो करके आए, बस वो मेरी मम्मी है और वो सास है जो कौन है? मम्मी वो नहीं है। वो कौन है? जैसे तुम अपना मम्मी को मम्मी बोलती हो, क्या अपना सास को मम्मी बोलती हो? यहाँ पर बोलो ना, कितना जन भी नहीं देखते हैं। हट हट हमें ही खाली। मेरी बहन पहले बात करती है कि पहले तुम सबसे बड़ा आज्ञा ना, पहले माता पिता के तुम आज्ञा क्या। क्या आदर करते हो माता पिता का? अरे माता पिता को सब कर देता है, लेकिन आपका माता पिता कौन होता है? वो माता नहीं जो आपको जन्म दिया, वो माता जो तुम जहां रहती हो, तुम्हारा सास हुआ माता। कितना साल तुम रहती होगी अपने घर पे? 20 साल। 20 साल के बाद तुम्हारा शादी कहाँ होता है? तो तुम्हारा माँ कौन हुआ? सास हुआ। मेरी बहन, आप उसे इज्जत दो, अपनी माँ की जैसा प्यार करो। नहीं तो नहीं करोगे ना, तो याद रखना, तो बीच बोरे हो ना, आप गरियाते हो ना, आप मारते हो ना उसको, आप शराबते हो, तो याद रखना तुमसे भी खतरनाक आएगा। तुम्हारा भी एक बेटा है, शुरू आएगा मम्मी 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 जी करने हैं, मम्मी जी करने हैं। फिर मम्मी जी 4 महीना 5 महीने हुआ, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। फिर लास्ट में ढौरी कहाँ? लास्ट में तुरंत सिस्टम बदल जाएगा। अरे बाप, ये मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी बोल रहा था और अब क्या बोल रही है? तब बेटा का कहोगे कि देख रहा है बेटा क्या बोल रहा है, सही तो बोले तो मम्मी। ओकरे पक्ष में चल गया। नहीं मेरे बहन, आप चाहते हैं ना आशीष पाने के लिए, तो आप माता पिता के आदर करो।
तुम्हें माता पिता का जब आदर करोगे ना तो तुम्हें ग्रेस, बड़ा ग्रेस मिलेगा। लोग संसार में क्या कहते हैं कि पहले तुम माता पिता के सेवा कर, तुम्हारे लिए ये पुण्य है। क्या आप माता पिता के सेवा नहीं करते हो? क्या अपने सास को अपनी माँ जैसा प्रेम करते हो? हाँ या ना? देखो आधा तो मुंह नहीं उठ रहा है। जो व्यक्ति नहीं बोल रहा है ना, जो व्यक्ति नहीं बोल रहा है वही नहीं करता। क्या माता पिता के आदर करते हो? सास ससुर को? कितना जन यहाँ पर बैठे, देखो कितना हाथ उठाए, देखो देखो 15-20। बाकी आप लोग इज्जत नहीं करते हो। तो याद रखना, तुम इज्जत नहीं ना कर रहे हो तो याद रखना तुम्हारा भी एक बेटा होगा, उसका भी एक पत्नी होगा, आपको लगेगी बहू। आगे बढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। फिर उसने प्रार्थना की, हाँ उसने प्रार्थना किया तो आकाश से वर्षा हुई, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवान हुई, भूमि फलवान हुई। फलवंत हुआ। यही होता है, भूमि फलवंत हुआ। हालेलुया। जो आपके जीवन में आज मिठास जाएगा ना, मिठास जाएगा ना, तो आज आपको लो मिठास आने से आपके जीवन से हर बंधन तोड़ दिया जाएगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। आप ये मिठास खाओगे तो आपके जीवन में बड़ा बड़ा गवाही आएगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। आप तो क्या खाने के लिए तैयार हो? हम पढ़ेंगे 19-20। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग यदि तुम्हें सत्य का मार्ग से भटक भटक जाए और कोई उसको फिर लाए तो वह यह जान ले कि हाँ जो कोई किसी भटके हुए पापी को हाँ। फिर लाएगा हाँ। वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा क्या लिखा है? और उसके पापों को पर्दा डालेगा। सुनो क्या लिखा है, बाइबल क्या कहता है कि जो व्यक्ति पाप में है ना, जो अभी संसार में देख रहे हो ना, पाप में है, दुख में, तकलीफ में है, तभी उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन तुम कार्ड लेके जाओगे, पोस्टर लेके जाओगे, बोलोगे हे मेरे बहन, हे मेरे भाई, यही है जो तुम्हें जीवन दे सकता है, यही है जो तुम्हें पापों से आजाद कर सकता है। आप एक रूह बचाओगे ना तो आपके जीवन में स्वर्ग में बड़ा फल आएगा यीशु के समर्थी नाम में। लेकिन बाइबल कहती है जब एक रूह को आप बचाते हो ना तो स्वर्ग में बड़ा तालियां होती है कि एक रूह बचा। मेरे भाई मैं कहता हूं कि जब आप बचे, जैसे कि आप ब्रेक यहाँ पर आए हो, आप ब्रेक यहाँ पर आए हो, हाँ या ना? नहीं, आपको तो कोई बताया ना, तो आप दुख में तकलीफ में थे, आप बच गए। क्या आप दूसरों को बचाना चाहते हो? आप जो दूसरों को बचाएंगे उसके आशीष तुम्हारे ऊपर आएगा यीशु के समर्थी नाम में। क्या बचाने के लिए तैयार हो? क्या परमेश्वर को सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार हो? बताती है अमीर कितने लोग होना चाहते हैं? अमीर बताती है कि मैं सुसमाचार सुनाने से अमीर बन चुका हूँ। क्या आप अमीर बनना चाहते हो? तो आप सुसमाचार को फैलाओ। मेरे बहन, आप चाहते हो ना कि मेरे जीवन में बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, बस कार्ड लेके जाओ। बस मैं बताना चाहता हूँ ना, आपका दिसंबर आ रहा है, दिसंबर प्रभु का जन्मदिन, कार्ड लो मेरे बहन, आप कार्ड लेके हर को घर में जाओ, ठुक ठुकाओ कि मेरे बहन यही परमेश्वर है जो तुम्हें आजाद कर सकता है, यही तुम्हें परमेश्वर चंगा कर सकता है। आप दूसरों सुसमाचार फैलाओ, तुम्हारा यही फिरता है। हालेलुया। सुनो, पता है शनिवार को कितने लोगों को पता है कि प्रेयर होने वाला है? कब होने वाला है? रात में, दिन में होने वाला है। हालेलुया। जितना बजे से होता है ना उतना बजे से हो जाएगा। आप सबको बुलाना
देखोगे ना शनिवार को बड़ा बड़ा चमत्कार होगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। और जितने सेवेदार है ना सबको आना है, आपके ऊपर ग्रेस इम्पार्ट किया जाएगा। आमीन। जैसे दाऊद को अभिषेक परमेश्वर ने उस पे अभिषेक ठहराया था ना, वो एक दाऊद क्या था पता है? एक अथी चलाने वाला, भेड़ चलाने वाला। भेड़ समझ रहे हो ना? भेड़ चलाते देखे हो किसी को? वो भेड़ चलाने वाला था। कितना साल के था वो? 17 साल के दाऊद था। 17 साल के था। उसने परमेश्वर को बुलाया, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे अभिषेक करता हूँ, तुझे बड़ा फल दूंगा। उसका अभिषेक यही था कि तुम गोलियत को मार गिराओ, लेकिन उसने मार गिराया गोलियत को। आमीन। परमेश्वर नहीं देखता कि आप छोटे हो या बड़े हो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। हर एक जन हाथों को उठाएंगे।